अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमने थोड़ी सी अपने निज़ाम में चेंजिंग की है कि कुछ मशावरत के बाद जिस तरह के लोग हाल अहवाल अपना बताते हैं या सवाल करते, उस हिसाब से फिर अब तय ये किया है कि उसी हिसाब से कुछ न कुछ चीज़ें नंबर वाइज बता दी जाएँ। बहुत सारे हज़रात जानते हैं कि मैंने यूट्यूब के अंदर कुछ तस्खीर खलाइक के अमल डाले थे और उसमें मैंने एक अमल डाला था या लतीफ़ो। अच्छा, वो अमल जिस बंदे ने भी सही तरीके से किया है, बहुत सारे लोगों ने मुझे उसकी बहुत अच्छे रिज़ल्ट दिए। बाज़ों का थोड़ा देर से खुला है, बाज़ों का जल्दी खुल गया, लेकिन खुला सबका। अक्सर जो लोग हैं जिन्होंने सही तरीके से किया उनको अल्लाह ने फ़ायदे दिए। और एक बात जहन में रखिएगा, वीडियो के शुरू में ही कह देता हूँ, हर बंदे को एक ही अमल सूट नहीं करता, हर आदमी को एक ही अमल सूट नहीं करता। उसकी वजह ये होती है कि इंसान के मिजाज मुख्तलिफ हैं। तो जब आप अस्माए हुस्ना में से भी कोई चीज़ उठाते हैं तो उनके भी मिजाज, जो अल्फाज होते हैं, उनकी भी तासीर मुख्तलिफ होती है। ठीक है, अब जिस तरह इंसान का मिजाज है, उसी मिजाज, उसी तासीर का अगर इंसान को लफ्ज़ मिल जाए तो इंसान परवान चढ़ना शुरू कर देते हैं। बाद लोग कहते हैं हमारे अमल कामयाब नहीं होते, तो उनको चाहिए कि वो अपने अमल, आज एक राज की बात बता देता हूँ, उस महीने में शुरू किया करें जिस महीने में उनकी पैदाइश होती है। मिसाल के तौर पर हर आदमी को पता होता है कि मेरी पैदाइश कौन से मंथ की है। अब एक आदमी मिसाल के तौर पर पैदा हुआ 2000 में, या एक आदमी पैदा हुआ 1990 के अंदर, 1983 में, 84 में, 85 में, लेकिन उसको ये याद होगा कि मेरा मंथ कौन सा है, 5वां महीना था, 7वां महीना था, 8वां महीना था, 9वां महीना था, 10वां महीना था। ठीक है, क्योंकि 1 से 12 तक महीने होते हैं, जिस तरह जनवरी हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, लेकिन साथ ये भी है ना, एक पहला महीना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। इस तरह हर आदमी को पता होता है कि मेरा कौन सा मंथ है। ठीक है, अब उस हिसाब से बंदा अपना निकाल ले उस महीने से, और अगर डेट याद है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर डेट याद नहीं है तो कोई बात नहीं, उस मंथ से आप अपना अमल पढ़ना शुरू कर दें। यानी जब भी कोई वजीफ़ा करें बड़े वाला, या कोई ऐसा अमल करें जिसको आप जानदार और शानदार बनाना चाहते हो, तो फिर आप उस महीने की तरफ जाएं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अभी महीना चल रहा है जून का, और एक आदमी की पैदाइश हुई है अगस्त के अंदर। ठीक है, और साल है 1984 या 1970। ठीक है, अब वो उसको चाहिए कि वो क्या करे, कि वो इंतज़ार करे, जैसे ही अगस्त आ जाए या सितंबर आ जाए तो उसके ऊपर उसका अमल शुरू कर दे। इससे उसको फ़वाइद जल्दी मिलना शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि हर आदमी को पता होता है कि मेरे मिजाज क्या हैं। देखो, 4 किस्म के मिजाज हैं। आतिशी मिजाज है, आबी मिजाज है, खाकी मिजाज है और बादी मिजाज है। अब इंसान को चाहिए कि इस मिजाज के मुताबिक अपने अल्फाज को ढूंढ ले, और ये भी आसान तरीके है। मिसाल के तौर पर, अब एक आदमी का नाम मिसाल के तौर पर दे रहा हूँ, अमजद नाम है, अलिफ है। अब ये आतिशी मिजाज है। अब ये आतिशी कोई भी वजीफ़ा उठा के कोई भी अस्माए हुस्ना पढ़ेगा, तो क्योंकि ये आग है तो आग को आग ही भड़का सकती है, तो उतना उसको उरूज मिलना शुरू हो जाएगा, उसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। एक आदमी का मिजाज मट्टी वाला है, खाकी मिजाज। ठीक है, तो अब उस आदमी को भी अब वो मिजाज वाला अल्फाज ढूंढना चाहिए, चाहे अस्माए हुस्ना में से है, या मसनून दुआओं में से है, या कुरानी आयात में से। तो वो उसको, अब मट्टी को मट्टी फ़ायदा देती, हाँ, मट्टी को पानी भी फ़ायदा दे सकते,
लेकिन आग को पानी कभी नहीं फ़ायदा देता। अब एक मिजाज है, उसका मिजाज आतिशी है, वजीफ़ा वो कर रहा है आबी और तरक्की चाहता है, तो ये तनज़्ज़ुल की तरफ जाएगा, क्योंकि ये राज हैं, ये सीखने की चीज़ें होती हैं। तो ये ग्रोथ नहीं करेगा, उल्टा ये नीचे की तरफ जाएगा। क्यों कि इसको आग चाहिए थी, उरूज चाहिए ना, तो क्योंकि मिजाज भी इसका आतिशी है। तो अब क्योंकि इसको न पानी वाला करना शुरू कर दिया, तो पानी जब इंसान आग के ऊपर गिराता है तो वो आग बैठ जाती है। दूसरा, पानी को बहुत नफ़ा देता है, यानी थोड़ा पानी और पानी डाले तो पानी बहना शुरू कर देगा। जितना पानी और आएगा तो वो उसको और बहाव ले जाएगा और उसको उसके अंदर ज़ोर आएगा। फिर हवा वाला मिजाज है, बादी हवा को कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अच्छा, बादी मट्टी वाले मिजाज को बहुत सारे फ़वाइद हैं। मट्टी को मट्टी भी फ़ायदा देती है, पानी भी फ़ायदा देता है और उसको हवा भी फ़ायदा देती है। ये तीनों चीज़ें तो बहुत फ़ायदा देती हैं। अच्छा, आग भी फ़ायदा दे देती है उसको। उसकी मिसाल आप यूँ ले लें कि तंदूर होते हैं बने हुए, जो इसके होते हैं जिस पे रोटियां लगाई जाती हैं। अब ये मिट्टी का बना होता है, इसके अंदर आग जलाते हैं, अब वो गर्म होता है, उससे फ़वाइद हासिल किए जाते हैं। मिट्टी के बर्तन देख लें आप, जिस तरह आमिलीन हज़रात के हांडी वाला अमल करते हैं। अब बेसिक ये मिट्टी होती है, नीचे आग जलाते हैं, चीज़ें उसमें मुख्तलिफ डालते हैं, मुख्तलिफ मिजाजों की डालते हैं, ठीक है, लेकिन आग उसमें पकती है। हालांकि वही चीज़ें आप किसी सिल्वर, स्टील कुकर में या करें तो वो फ़ायदा नहीं देती, लेकिन उस हांडी में फ़ायदा देती हैं, क्योंकि मिट्टी है। क्योंकि मिट्टी के अंदर ये तासीर है कि वो हर चीज़ को अपने अंदर समा लेती है। पानी में ये तासीर है, पहले उसको अपने अंदर लेता है फिर बाहर फेंकता है। हवा का भी यही है कि वो पूरा गोला, जब हवा आपने देखा होगा ग्राउंड में जब चलती है तो वो शापर जो चीज़ भी, यानी आप उसको मिसाली तौर पे ले लें, तो उसको अपने अंदर ले लेगी, फिर उसको उड़ाएगी। ये हवा के अंदर ये मिजाज हैं। लेकिन आग का क्या मिजाज है कि आग के अंदर जो चीज़ भी जाती है वो झुलस जाती है। पानी डालेंगे तो बुझ जाएगी, उसमें हवा जाएगी तो उसको तितर पितर कर देगी, ठीक है। और इसी तरीके से मिट्टी फेंक के आग जलती है, मिट्टी फेंक दें ऊपर तब भी आग बुझ जाती है। तो यहाँ आतिशी मिजाज वाले को तो आतिशी अमाल करने चाहिए, आबी वालों को आबी करने चाहिए, बादी वालों को बादी और खाकी वालों को खाकी करना चाहिए। लेकिन खाकी वाले सब कर सकते हैं, वो हर मिजाज को इख्तियार कर सकता है, हर वजीफ़ा पढ़ सकते हैं, उसका काम मुश्किल नहीं है, उसको उरूज किसी भी जगह मिल सकते हैं। अच्छा, आज जो मैं अमल बता रहा हूँ, मैंने आपसे पहले कहा था ना कि हर बंदे को एक ही चीज़ फ़ायदा नहीं देती। मसलन हर बंदे को या लतीफ़ फ़ायदा नहीं देगी। हाँ, हर वजीफ़े के साथ कोई चीज़ जोड़ दो, फिर उसको नफ़ा हो जाएगा। वो कैसे? जिस तरह मैं भी एक तस्खीर खलाइक का अमल बताने लगूँ। अब यह अमल है या लतीफ़ होगा। यह अमल क्या है? लतीफ़, या लतीफ़ों का अमल है। अब इससे पहले जिन लोगों ने या लतीफ़ों का अमल किया, बहुत सारों को फ़ायदा हुआ, उन्होंने मुझसे रब्ता किया, आज तक वो फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर किसी को नहीं हुआ तो वो साथ ये करे, वो ये अमल ज़रूर करे, इससे उसको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर उससे उसको फ़ायदा नहीं हुआ तो वो तो या तो उसके नसीब में नहीं होगा, तो या फिर उसके मिजाज के साथ वो टकरा रहा होगा। तो जब मिजाज से, जिस मैंने बता दिया, आग और पानी नहीं रह सकते, आग और मिट्टी एक जगह नहीं रह सकती, ठीक है। आग मिट्टी फिर भी गुजारा कर सकते हैं, लेकिन पानी तो बिल्कुल नहीं गुजारा कर सकते। दोनों मुख्तलिफ हैं, दोनों ज़िद में हैं, यानी दोनों मुख्तलिफ हैं, दोनों की सिमतें मुख्तलिफ हैं। तो अगर मिजाज दोनों के मुख्तलिफ हैं तो तब भी उसको मसला होगा, इसलिए उसको मुकम्मल तौर पे फ़ायदा हासिल नहीं होता होगा। अच्छा, फिर एक चीज़ और भी देख लें। बाद लोग तस्खीर का अमल करते हैं, वो कहते हैं पहले चिल्ले दूसरे चिल्ले में इतनी खप लगे, इतनी खप लगे कि हमें सर उठाने का मौका। भाई ऐसा नहीं होता। कोई भी वजीफ़ा है वो पहले आपको पूरा रगड़ा देगा, पूरा खपाएगा आपको, रगड़े से मतलब खपाएगा आपको। उसके बाद उसका नूर इंसान पे चढ़ता है, फिर इंसान जब बढ़ता है तो फिर उसकी एडवर्टाइज और फिर उसकी मशहूरी शुरू होती है। अब देखें ना, इंसान बिजली किसी जगह लगाते हैं, किसी देहात में, तो कितनी पहले उसके लिए तगो-दो करते हैं, कितने उसको चक्कर लगाने पड़ते हैं सरकारी दफ्तरों के। वो सारे प्रोसेस के बाद फिर वो लोग आते हैं, फिर आके वो अपना प्रोसेस करते हैं, ठीक है।
कई महीने कई वक्त लग जाते हैं, उसके बाद फिर पूरा गाँव रोशन होता है। तो यही मिसाल है तस्खीर की भी, कि आपने अपने आप को रोशन करना है, अपने आप को बताना है कि इस जगह भी कोई बंदा बैठा है, कोई देनी दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जे करना है। तो इसके लिए वक्त चाहिए होगा, यकदम नहीं होगा। तो उसके लिए या लतीफ़ू का एक बेहतरीन अमल है और बहुत मुजर्रब चीज़ है। इसका तरीक़ाकार ये है कि इंसान को अपने वज़न के मुताबिक चावल या गंदम उठाना चाहिए। चावल ले ले, गंदम ज़रा महंगी है, चावल ज़रा इंसान को सबसे हल्के वाले चावल ले ले, वो ज़रा सस्ते। मिसाल के तौर पर एक आदमी का वज़न है 40 किलो 50 किलो, उतना चावल ले ले। चावल लेके घर लाए और इसमें 2.5 किलो 5 किलो जितनी तौफ़ीक हो 7 किलो शक्कर भी डाल दे, देसी शक्कर, काली वाली हो तो ज़्यादा बेहतर है, सफ़ेद वाली भी डाल सकते हैं। वो शक्कर जो है ना इसमें मिला दे, पूरे चावलों में मिक्स कर दे। अब जो है ना 9 दिन तक रोज़ाना या लतीफ़ों को इस तादाद में 9 दिन पढ़ना है कि यह 1.25 लाख हो जाए। यानी 9 दिन से पहले भी 1.25 लाख ना और 9 दिन के बाद भी ना, ठीक 9वें दिन जाके ये 1.25 लाख हो जाए, सिर्फ या लतीफ़। अब जब ये 1.25 लाख हो जाएगा तो फिर आपने रोज़ाना उसके बाद एक काम ये करना है कि इन चावलों को, ज़ाहिर बात है ढेर बन जाएगा, उसमें सारी शक्कर मिला लेंगे, पहले से ही मिला के पढ़ना है। उसी ढेर के करीब खड़े होकर आपने ये अमल पढ़ना है और फूंक मारते हैं। जब 1.25 लाख हो जाए तो उसके बाद इन चावलों को आपने रोज़ाना 1.25 किलो वहाँ से उठाने। उसकी एक तरतीब ये मैं बना लेता हूँ, ये और बता भी देता हूँ कि आप 1.25 किलो के एक ही दफ़ा पैकेट बना लें, पैकेट बना के रख लें अपने घर में और रोज़ाना 129 दफ़ा या लतीफ़ो पढ़ें सुबह फजर के बाद। और सूरज जैसे जैसे निकल रहा हो तो उस वक़्त आपने ये पढ़ के तो वो थैली उठानी और सीधा कब्रिस्तान चले जाना और वहाँ जाके आपने ये सारा दाना वहाँ फेंक देना। ये रोज़ करना है और रोज़ इसी तरीके से आपने वो चावल ख़त्म करना है। ठीक है, अभी आपके 70 दिन लगते हैं, 50 दिन लगते हैं, 40 दिन लगते हैं, 80 दिन लगते हैं, 90 दिन लगते हैं, जितने भी दिन लगते हैं, क्योंकि वो पैकेट जितने बनेंगे उस हिसाब से आप जाएंगे। तो आपने ये अमल रोज़ाना ख़ुद करना और कोशिश कीजिएगा कि ये आप अमल ख़ुद करें, किसी से ना करवाएं। और उन महीनों में आप बाहर ना जाएं। अगर 90 दिन है तो 3 दिन बन जाएंगे, 60 हैं तो 2, 40 है तो 41 दिन बन जाए। तो आपने उन दिनों में अपना शहर नहीं छोड़ना, शहर से बाहर ना जाएं, सफ़र अपने तर्क कर दें। फिर देखें कि खलाइक, फिर देखें कि मखलूक का हुजूम, फिर देखें कि माश रिज़क किस तरह आपके ऊपर मक्खियों की तरह, चिड़ियों की तरह बिन बना के आपके ऊपर आएगा। और ये वो अमल है, वो राज दे रहा हूँ जो बहुत सारे सीनों में छुपा हुआ है, लोग नहीं बताते। लेकिन मैंने बहुत सारे लोग बार बार एक ही फ़ोन पे कहते हैं, अच्छा ये मैंने पहले यह समझा था कि छोटे मोटे आमिल तस्खीर मांगते, बड़े बड़े लोग भी तस्खीर के चक्करों में, हत्ता कि बाज़ गद्दी नशीन, यानी गद्दी नशीन से मतलब उन्होंने बड़ी बड़ी गद्दियाँ संभाली हुई हैं, वो जब मुझे फ़ोन करके पूछते हैं, कहते हैं कि हमें तस्खीर का अमल चाहिए और इस अमल को करना चाहते हैं, इसके फ़वाइद क्या हैं, फ़लाँ फ़लाँ, तो बंदे की अकल दंग रह जाती है कि इनको क्या ज़रूरत है। तो इसलिए इस अमल को आप करें तो फिर देखें कि आपको फ़ायदा कैसे हासिल होता है और फिर कैसे लोग आपकी तरफ मुतवज्जे होते हैं। ठीक है, कैसे माश आपकी तरफ मुतवज्जे होता है और कैसे ही फिर आप अपने आप को मसरूफ़ पाएंगे। देखिए, एक इंसान मसरूफ़ है, सारा दिन मसरूफ़ रहता है, शाम को घर आता है थका हारा, कुछ भी पास नहीं होता। और एक इंसान मसरूफ़ भी होता है, थकता भी है लेकिन कुछ हासिल वसूल भी हो जाता है। ठीक है, तो फिर तो ठीक है, लेकिन एक आदमी बिल्कुल अपने आप को थक चूर करके हासिल वसूल भी कुछ नहीं है, तो इस थकने से बंदा ना ही थके और ना ही मसरूफ़ रहे तो ठीक है। तो इसलिए इस अमल से आप थकेंगे तो ज़रूर, मसरूफ़ ज़रूर होंगे, लेकिन साथ फ़वाइद भी हासिल करेंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। इस नाम में, इस लफ्ज़ के अंदर अजीब तासीर और ताकत हमने देखी है और हमने महसूस की है, हमने इसको आज़माया है, हमने इसको परखा है, हमने इसको अपनी ज़िंदगी में लाया है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये करवा रहे हैं। ये महज मेरा तजर्बा नहीं है, बल्कि ख़ुद करके बहुत सारी दुनिया को बताए। अल्लाह ने इसको 100% लोगों को फ़वाइद हासिल करवाएं। हाँ, किसी के साथ कुछ देर हुई है या
किसी का अमल खुल के फ़ौरन बंद हो गया, मिसाल के तौर पर उसने कुछ महीने फ़ायदा उठाया फिर ब्लॉक हो गया, तो वो उसकी कुछ अपनी कमज़ोरी गलती हुई होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला एक दफ़ा नवाजना शुरू कर दे और फिर वो बंद हो जाए। बनता भी होता है जब इंसान के अंदर कोई गड़बड़ होती है, इंसान के अंदर कुछ मसाइल शुरू होते हैं, तो फिर इंसान के ऊपर से वो सिस्टम ब्लॉक हो जाता है। तो इसलिए इन चीज़ों की ख़ुद एहतियात कीजिएगा। बाकी इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस अमल से आप 100% फ़ायदा उठाएंगे। मुख्तसर बता दिया, 9 दिन में 1.25 लाख या लतीफ़ों को, ठीक है। और कोशिश करनी है कि आपने 9 दिनों में उसको तरतीब इस तरह बनानी है कि उधर ही बैठ के पढ़ें, चलते फिरते नहीं पढ़ना। वो जो ढेर आप लगाएंगे वो घर के अंदर एक किसी जगह लगा लीजिए या किसी कोने में, तो 9 दिन की कोई बड़ी बात नहीं होती। तो फिर आपने उधर ही अपना जानमाज़ बिछा लेना है किबले रुख की तरफ, और वहीं बैठ के 2 घंटे पढ़ें, 2.5 घंटे पढ़ें, 1 घंटा पढ़ें, अपनी तरतीब से पढ़ें। 9 दिनों में 1.25 लाख करना है। फिर उस ढेर को 1.25 लाख के और 1.25 किलो के आपने वो पैकेट बना लेने। फिर रोज़ाना 129 दफ़ा इसको या लतीफ़ को पढ़ के जाके रोज़ाना फेंकते जाएँ और फिर इसके करशमात देखते जाएँ। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।